तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें डीमन किंग के बारे में बताया जाता है, जिसने 2000 साल पहले अकेले ही अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके ह्यूमन गॉड्स और डीमन के वर्ल्ड को अलग कर दिया था। फिर डीमन किंग 2000 साल बाद री इनकारनेट हुआ और एक मेसेफिट के रूप में डीमन किंग एकेडमी ज्वाइन कर ली। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और डीमन किंग एकेडमी को देखते हैं, जिसे नेक्स्ट डीमन किंग को ट्रेनिंग करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि डीमन किंग अब 2000 साल बाद री इनकारनेट होने वाले थे। जहां एक लड़की जिसका नाम मिश्रा नेक्रोन है उसे देखते हैं। मिश्रा को किसी से धक्का लगता है, जिसकी वजह से उसका लेटर गिर जाता है। हालांकि तभी हमारी कहानी का हीरो एनोस वोल्डिगोर वहां आ जाता है और मिश्रा को उसका लेटर उठाकर देता है। अब वो दोनों साथ में एकेडमी के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अब एक नोबल उनसे नीचा दिखाते हुए कुछ कहता है, लेकिन दोनों ही उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते हैं, जिससे वो नोबल भी गुस्से में आ जाता है। फिर एनोस पीछे मुड़कर उससे कहता है कि उसका मैजिक इतना ज्यादा वीक था कि उसकी प्रेजेंस फील ही नहीं हुई। अब ये सुनकर वो नोबल अपने फायर मैजिक से एनोस पर अटैक करने की कहता है, लेकिन एनोस सिर्फ फूंक मारकर ही उसकी फ्लेम गायब कर देता है। ये देखकर वो नोबल बहुत हैरान हो जाता है और एनोस और मिश्रा आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एकेडमी में एंट्रेंस के लिए एक टेस्ट देना होता है और एनोस से फाइट के लिए वही नोबल आया होता है और उसका नाम ज़ेत्सु है। हम देखते हैं ज़ेत्सु इस बार फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने एक आर्मर पहन रखा था, जिससे मैजिक स्पेल का उस पर कोई असर नहीं होगा। फिर ज़ेत्सु अपनी फायर स्वॉर्ड के साथ एनोस पर अटैक करने आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर से एनोस उसकी स्वॉर्ड से फायर गायब कर देता है। अब एनोस के सिर्फ एक कदम की वजह से ज़ेत्सु बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर एनोस एक छोटा सा अटैक करता है, जिससे ज़ेत्सु मर जाता है, जिसकी वजह से एनोस उसे रेजरेक्ट स्पेल की मदद से वापस जिंदा करता है, क्योंकि ओपोनेंट के मरने की वजह से सामने वाले की हार मानी जाएगी। फिर एनोस कई बार ज़ेत्सु को मारता है और रेजरेक्ट करता है, जिसकी वजह से लास्ट में ना चाहते हुए ज़ेत्सु को हार माननी ही पड़ती है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं और मिश्रा एनोस का बाहर इंतजार कर रही होती है। फिर एनोस उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर हम एनोस के घर का सीन देखते हैं, जहाँ एनोस की मदर उसे देखकर बहुत ही खुश थी और बताती है कि एनोस अभी सिर्फ 1 महीने का है। कुछ देर बाद एनोस और मिश्रा साथ बाहर घूम रहे होते हैं, तभी उनके चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है और वहाँ एक बंदा आता है जो अपना नाम इंदु बताता है, जो कि ज़ेत्सु का भाई था और वो अपने भाई का बदला लेने आया था, क्योंकि एनोस ने उसके भाई को सभी के सामने बहुत बुरी तरह से हराया था। ज़ेत्सु अपने भाई की तारीफ करने ही जा रहा होता है, लेकिन इतने में इंदु उसे मार देता है और कहता है कि उसने एक मेसेफिट से हारकर उसकी फैमिली का नाम डुबा दिया। फिर इंदु के साथ एनोस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनोस सभी के स्पेल को खत्म कर देता है। इंदु ये देखकर अपने सीक्रेट स्पेल का यूज करता है, लेकिन उससे भी एनोस को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो स्पेल ही एनोस ने बनाया था। अब एनोस ज़ेत्सु को ज़ॉम्बी बना देता है, वो भी उसके भाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ज़ेत्सु अपने भाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, इंदु से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेत्सु को उसके अटैक से कुछ नहीं होता। एनोस इंदु को अपने भाई के सामने हार मानते हुए कहता है कि इतने में ज़ेत्सु इंदु पर अटैक कर देता है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन एनोस सभी को मरने से बचा लेता है और हम देखते हैं कि एनोस ने दोनों भाइयों को भी बचा लिया था। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ ह्यूमन हीरो कैनोन एनोस के सामने होता है और एनोस बताता है कि ह्यूमन और डीमन के बीच की वॉर को रोकने का अब एक ही तरीका है, जिसमें एनोस अपनी जान देकर ह्यूमन और डीमन के लैंड के बीच एक मैजिक बैरियर बना दे। फिर हम देखते हैं कि एनोस अपने आप को सेक्रीफाइस करके वॉर को रोक देता है। हम फिर स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ मिश्रा और एनोस साथ क्लास पे बैठे होते हैं। अब क्लास टीचर अमीलिया सभी को कहती है कि उनकी क्लास 2 टीम में बटेगी, तो एनोस अपनी टीम बनाने को कहता है और दूसरी टीम के लिए आशा नेक्रोन नाम की नोवेल सामने आती है। फिर एनोस सभी को बताता है कि वो डीमन किंग ऑफ टेरेनी है, एनोस वोल्डिगोर। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट शासा की टीम ज्वाइन कर लेते हैं और एनोस की टीम में सिर्फ मिश्रा होती है। फिर शासा एनोस के पास जाती है और इसे बताती है कि मिश्रा सिर्फ एक डॉल है, जिसके पास अपनी सोल तक भी नहीं है, लेकिन इससे एनोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए शासा एनोस को सबक सिखाने के लिए अपनी डेमनिक आइज का यूज करती है, लेकिन उससे एनोस को कुछ नहीं होता। और हम देखते हैं कि डेमनिक आइज एनोस के पास भी थी, वो भी शासा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। स्कूल के बाद शासा एनोस को डुओ के लिए चैलेंज करती है और बताती है कि जो हारेगा उसे जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। एनोस भी डुओ के लिए मान जाता है। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि दोनों टीम डुओ के लिए तैयार होती है। फिर हम देखते हैं कि एनोस अकेला ही एनिमी टीम के कैसल के पास जाता है और उसका बैरियर एक हाथ से ही तोड़ देता है। साथ ही कैसल को एक हाथ से घुमाकर दूर फेंक देता है, जैसे कि कैसल एक छोटा पत्थर हो। पूरी टीम जीतने की उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन शासा सभी का हौसला बढ़ाती है और सभी साथ मिलकर एक पावरफुल स्पेल से एनोस पर अटैक करते हैं, लेकिन एनोस एक छोटे स्पेल से ही उनका अटैक खत्म कर देता है और एनोस का अटैक उनकी सारी शील्ड तोड़ता हुआ उन्हें पूरी तरह से हरा देता है। नेक्स्ट डे शासा भी एनोस के साथ बैठी थी और अब वो एनोस की ही टीम में है। फिर टीचर सभी को अच्छे से बिहेव करने को कहती है, क्योंकि 7 डीमन एम्पायर में से एक आज उनकी क्लास में आ रहा है। डीमन एम्पायर डेविस जैसे ही क्लास में आता है, एनोस उसे उसके नाम से बुलाता है, लेकिन डेविस एनोस को नहीं पहचानता
और बताता है कि उसने अपनी मेमोरी 2000 साल पहले ही खो दी थी और अब उसके पास सिर्फ उसके मास्टर की ही मेमोरी है। एनोस उसकी मेमोरी वापस लाने की कोशिश करता है, हालांकि उससे कुछ होता तो नहीं है। एनोस वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब क्लास के बाद हम देखते हैं कि एनोस डेविस को बताता है कि उसकी सारी मेमोरी किसी ने छीन ली है और उसके दिमाग में ऐसा डाल दिया है कि डीमन किंग एनोस दिलेविया है, ना कि एनोस वोल्डिगोर। इमिलिया सभी को एक टास्क देती है जिसमें एक कैसल में से सभी को कुछ आइटम लाने हैं और जिसके ग्रुप का आइटम सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब कैसल के अंदर एनोस सभी को एक हिडन रास्ता दिखाता है जहां से उन्हें बहुत अच्छे आइटम्स मिल सकते थे। वहां जाकर शाशा को एक मेडिकल सेक्टर दिखता है जिसे शाशा देखने लगती है। मौके का फायदा उठाते हुए एनोस मिश्रा को ट्रेजर रूम में ले जाता है जहां से मिश्रा शाशा के बर्थडे गिफ्ट ले सके। मिश्रा को वहां एक क्लॉथ दिखता है जो फायर मैजिक से बना था। मिश्रा उसे शाशा के लिए ले लेती है। मिश्रा को एक आइस रिंग भी दिखती है जो उसे बहुत पसंद आती है। देखकर एनोस वो रिंग मिश्रा को गिफ्ट कर देता है। हालांकि मिश्रा वो रिंग लेने से बहुत शर्मा रही थी। फिर मिश्रा शाशा के पास जाती है और उसे उसका गिफ्ट देती है और फिर एनोस शाशा को चेंज करने का टाइम देता है और वहां से चला जाता है। जब एनोस बाहर आता है तो देखता है कि शाशा ने मिश्रा को चाकू मार दिया है। शाशा बताती है कि उनके साथ वो आई ही इसलिए थी कि मिश्रा को मार सके, लेकिन एनोस इस पर यकीन नहीं करता कि शाशा सच में मिश्रा को मारना चाहती थी। फिर शाशा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एनोस उसे आसानी से रोक लेता है और बताता है कि उसने पहले से मिश्रा को हील कर दिया है। फिर शाशा अपनी डेमोनिक आइज का यूज करती है और एनोस से बचने के लिए, लेकिन एनोस की डेमोनिक आइज उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। तभी मिश्रा एनोस को रोक देती है शाशा को और चोट पहुंचाने से। मौका देकर शाशा वहां से भाग जाती है और फिर मिश्रा बताती है कि वो उसके बर्थडे वाले दिन गायब हो जाएगी क्योंकि वो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। फिर हमें पता चलता है कि ये डेविस का मैजिक था जिसकी मदद से उसने शाशा की सोल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। हम देखते हैं कि एनोस और मिश्रा आसानी से शाशा तक पहुंच जाते हैं और फिर एनोस शाशा को मिश्रा से फिर से दोस्ती करने को कहता है, लेकिन शाशा एनोस के साथ डुओ करने को कहती है जिसके लिए एनोस भी मान जाता है। फिर शाशा बहुत मेहनत करने के बाद 2 मैजिक सर्कल बनाती है और बताती है कि इसकी मदद से वो अपनी सोल मिश्रा में डाल सकती है जिससे मिश्रा जी सकेगी। लेकिन स्पेल के काम करने के लिए मिश्रा को शाशा से नफरत करनी होगी और इसी वजह से शाशा मिश्रा के साथ कभी अच्छे से पेश नहीं आती थी। फिर शाशा स्पेल एक्टिवेट करती है लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि मिश्रा इतना कुछ होने के बाद भी शाशा से नफरत नहीं करती। मिश्रा और शाशा दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। फिर एनोस बताता है कि वो उन दोनों का पास्ट बदल कर दोनों को अलग डीमन बना देगा, लेकिन तभी उनके ऊपर डेविस अटैक कर देता है और एनोस को रोकते हुए बताता है कि लड़कियां उसके मास्टर के काम आने वाली हैं। लेकिन एनोस आसानी से डेविस को हरा देता है और अपना स्पेल एक्टिवेट करता है जिससे वो स्पेस में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रोकने के लिए गॉड ऑफ टाइम आते हैं क्योंकि वो एनोस को पास्ट के साथ छेड़छाड़ करने नहीं दे सकते थे। फिर वो डेविस को अपने पावर देते हैं एनोस को रोकने के लिए। डेविस एनोस को पीछे से मारने में कामयाब हो जाता है और खुशी खुशी में बता देता है कि वो कभी नहीं भूला था कि एनोस ही डीमन किंग है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एनोस वापस आ जाता है और बताता है कि सिर्फ उसे पीछे से मारने से वो मर नहीं जाएगा। अब डेविस टाइम स्टॉप कर देता है, लेकिन टाइम स्टॉप करने से भी एनोस रुकता नहीं है और टाइम को रिवाइंड करने लगता है जहां डेविस ने दोनों की सोल अलग की थी, साथ ही शाशा और मिश्रा को अलग डीमन बनाने में। एनोस फाइट में सीरियस हो जाता है और अपनी डीमन स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को बुला लेता है और बड़ी आसानी से डेविस को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि एनोस नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है और डेविस को रेजरेक्ट से वापस जिंदा कर देता है, लेकिन अब की बार डेविस एनोस को डीमन किंग के रूप में पहचान लेता है और एनोस के लिए पूरी तरह से लॉयल रहता है। कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि एक लड़की माया एनोस के पास आती है और बताती है कि उसने और कुछ लड़कियों ने एनोस के लिए एक फैन ग्रुप बनाया है और उन्हें यकीन है कि एनोस ही डीमन किंग है। फिर वो एनोस को अपने साथ उनके ग्रुप के पास चलने को कहती है। एनोस एक टावर में जाता है जहाँ बहुत सारी लड़कियां एनोस की फैन होती हैं और एनोस को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो सभी लड़कियां एनोस की टीम ज्वाइन करने को कहती हैं, लेकिन एनोस पहले उन्हें अपने आप को साबित करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में एक मैजिक स्वॉर्ड उठाने का टास्क दिया जाता है। हालांकि पूरी क्लास में सिर्फ एनोस और एक ट्रांसफर स्टूडेंट ही स्वॉर्ड उठा पाते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर उन दोनों से फाइट करने आता है, लेकिन वो दोनों ही उन्हें बहुत आसानी से हरा देते हैं। क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट एनोस के पास आता है और अपना नाम ले बताता है और वो एनोस की टीम ज्वाइन करने की पूछता है। एनोस उससे कहता है कि वो एक रॉयल है, लेकिन ले कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनोस कहता है कि उससे पहले माया की टीम ज्वाइन करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि मैच का दिन आ जाता है और फाइट स्टार्ट भी होती है। मिश्रा एक आइस कैसल बनाती है और एनोस ले से फाइट करने चला जाता है। एनोस बताता है कि उनके बीच का पावर गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एक लकड़ी की स्टिक उठा लेता है फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाशा माया से फाइट कर रही होती है, लेकिन तभी मिश्रा शाशा की हेल्प के लिए वहां आ जाती है और अपनी फैमिली के फ्यूजन स्पेल का यूज करते हैं जिससे उनकी सोल एक हो जाती है और एक पावरफुल अटैक से उनके एनिमी हार जाते हैं। तभी वहां तेज हवाओं के झटके आने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो एनोस और लेई की फाइट की वजह से हो रहा था।
वो दोनों फाइट करते हुए एक दूसरे की स्किल्स की तारीफ भी कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में एनोस ले को हरा भी देता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि माया एनोस को सर मेलहेस के पास लेकर जाती है, जो कि डीमन एम्पायर है। जैसे ही मेलहेस एनोस को देखते हैं, वो तुरंत एनोस को पहचान लेते हैं कि वही उनके मास्टर डीमन किंग ऑफ टेरेनी है। फिर हम देखते हैं कि मिश्रा और एनोस किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हुए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां ले की मदर बीमार है और धीरे धीरे गायब हो रही है। पर हम देखते हैं कि एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और एनोस से फाइट करने के लिए पिछले साल के टूर्नामेंट का विनर आता है। फिर एनोस को मैच के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कोई नहीं आता। ये देखकर सभी एनोस के मिसफिट होने की वजह से कहने लगते हैं कि जरूर वो डर कर भाग गया होगा। लेकिन एनोस की मदर चिल्लाते हुए कहती है कि एनोस कभी फाइट छोड़कर नहीं भाग सकता। वेटिंग रूम में हम देखते हैं कि ले एनोस से बहस कर रहा था और दोनों के बीच छोटी सी फाइट भी हो जाती है। लेके जाने के बाद एनोस माया को बताता है कि किसी ने ले को अपने कंट्रोल में रख रखा है और उसके हार्ट के पास एक कॉलर है, जिसकी वजह से अगर ले कुछ गलत करता है तो वो मर जाएगा। कुछ देर बाद एनोस ले की मदर के पास जाता है और वो एनोस से कहती है कि वो उनके बेटे ले से पूरी पावर से फाइट करे। इससे उनका बेटा बहुत खुश होगा और वो अपने बेटे की खुशी के लिए मर भी सकती है। लेकिन एनोस उन्हें बचाने का डिसाइड करता है। एनोस एक मैजिकल सर्कल बनाता है और माया की सोल की मदद से ले की मदर को पावर देने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीलिया एनोस की मदर के पास आई थी और वहाँ एनोस की टीम की लड़कियां भी थी। फिर हमें पता चलता है कि वो एनोस की स्वॉर्ड के पीछे है, लेकिन वो सभी उसे स्वॉर्ड देने से मना कर देती हैं। लेकिन एमिलिया सभी को मारकर स्वॉर्ड लेने का डिसाइड करती है और बताती है कि एनोस ने सभी के सामने उसके भाई को बहुत बुरी तरह से हराया था, तो वो इसका बदला एनोस से लेकर रहेगी। एमिलिया सभी लड़कियों पर अटैक करके उन्हें मार देती है और एनोस की मदर पर अटैक करने ही जा रही होती है। इतने में एनोस वहाँ आ जाता है। फिर वो सभी लड़कियों को जिंदा कर देता है और उसकी मदद के लिए थैंक्स कहता है। फिर एनोस एमिलिया को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है, जहां एमिलिया अपनी जान की भीख मांगने लग जाती है, लेकिन एनोस उसे मार देता है और एक मिसफिट के रूप में रिबॉन्ड करता है। फिर हम टूर्नामेंट की फाइनल बैटल देखते हैं, जहां एनोस और ले को एक ब्रेसलेट बनाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि एनोस का ब्रेसलेट उसकी पावर एब्जॉर्व कर रहा है। फाइट शुरू होती है और हम देखते हैं कि एनोस का मैजिक एब्जॉर्व होने के बाद भी वो ले से आसानी से फाइट कर पा रहा था। वो दोनों इतनी स्पीड से फाइट कर रहे थे कि लोगों को कुछ दिख ही नहीं पा रहा था। बैटल का एंड होता है और एनोस का एक हाथ कट जाता है और ले के हार्ट में एनोस स्वॉर्ड मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं, जहाँ मेलहेस बताता है कि ये सब उसका प्लान है। अब मेलहेस वहाँ 2 और डीमन एम्पायर को बुला लेता है एनोस से फाइट करने के लिए, जिसकी मैजिक पावर भी कम हो चुकी थी और साथ ही एक हाथ भी नहीं है। लेकिन अचानक से दोनों डीमन एम्पायर मर जाते हैं और हम देखते हैं कि ये ले ने किया था, जो कि अब उस कॉलर से फ्री हो चुका था एनोस की मदद से। मेलहेस ले की मदर को दिखाता है, जिसे बंदी बना रखा था। ले मौका देकर अपनी मदर के पास उस प्रिजन में चला जाता है। ले अपने मदर के साथ ट्रैप से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एनोस अपने मैजिक से ले के पास एक मैजिक स्वॉर्ड पहुंचा देता है। ले की मदर अपना सेक्रीफाइस देकर अपनी पावर ले की स्वॉर्ड में डाल देती है, जिससे ले प्रिजन से निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ एनोस मेलहेस से फाइट कर रहा था। मेलहेस एनोस को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन एनोस आसानी से उसका मैजिक तोड़ देता है और अपनी डीमन स्वॉर्ड को बुला लेता है। फिर मेलहेस पर अटैक करता है। एनोस बताता है कि फाइट की वजह से उसने अपनी पूरी पावर वापस ला ली है, तो अब उसके ऊपर कोई अटैक काम नहीं करेगा। एनोस मेलहेस के ब्रेन में लगा डिवाइस खत्म करता है, जिससे मेलहेस अपने होश में आ जाता है। कुछ हफ्तों बाद एमिलिया की जगह क्लास में एक न्यू टीचर हिस्टोरिया आ चुकी थी। वो बताती है कि उनकी एंट्री एकेडमी क्लास होने वाली है, जो ह्यूमंस के साथ होगी, जो कि ह्यूमन लैंड पर होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनोस अपने दोस्तों के साथ टेलीपोर्ट मैजिक की मदद से ह्यूमन लैंड पर पहुंच गया था। फिर एनोस हीरो एकेडमी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है। हीरो एकेडमी में उन्हें एक लड़की मिलती है, एलेनिया, जो उन्हें हीरो एकेडमी में ले जाती है। फिर एनोस उससे हीरो कैनन के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताती है कि उनका 2000 साल पहले मर्डर हो गया था। तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो अपने आप को हीरो कैनन का रिकार्नेशन बताते हैं और उनमें से एक एनोस से फाइट करने को कहता है, लेकिन एनोस सिर्फ अपनी पलक झपकाकर ही उसे हरा देता है। क्लास का फर्स्ट डे होता है और हम हीरो एकेडमी के टीचर डिएगो को देखते हैं, जो सभी को अपने मैजिक की पावर से किसी भी चीज़ को बदलकर दिखाने को कहते हैं। अब हीरो एकेडमी से एक स्टूडेंट लेब्रियानो आता है, तो मैजिक से एक बड़ा नाइफ बनाकर दिखाता है। फिर डीमन एकेडमी से रिवेस्टा आता है, तो अपने स्पेल यूज़ करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका स्पेल काम ही नहीं करता, तो वो कई बार स्पेल का यूज़ करता है। तभी एनोस उठता है और बताता है कि वहाँ एक ऐसा स्पेल का यूज़ हुआ है जिससे डीमन के स्पेल काम नहीं करते। फिर एनोस उस स्पेल को खत्म करता है और हम देखते हैं कि रिवेस्टा के स्पेल से एक छोटा सा चूहा एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर एनोस अपनी पावर का यूज़ करते हुए लेब्रियानो के नाइफ को होली स्वॉर्ड में बदल देता है, जो एक डीमन के लिए करना इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट डे दोनों क्लास के बीच फाइट कंपटीशन होता है, जो कि अंडर वाटर था, लेकिन एनोस अपने टीचर को बताता है कि पानी के अंदर होली वाटर का यूज हुआ है, जिसकी वजह से डीमन अपनी पावर यूज नहीं कर पाते हैं और कुछ ही देर में रिवेस्टा की टीम हार जाती है और एनोस हीरो की टीम से फाइट करने जाता है।
फिर एनोस अपनी मैजिक अटैक से लेक का सारा पानी ही गायब कर देता है, जिससे अब उनके बीच की फाइट स्टार्ट होती है और अब हम देखते हैं कि एनोस की टीम जीत रही होती है। सभी बहुत आसानी से हीरो टीम के लोगों को हरा रहे थे। एनोस एक बड़े स्पेल से हीरो टीम पर अटैक करता है, लेकिन तभी एक लड़की सामने आती है जो एनोस के स्पेल को खत्म कर देती है। उस लड़की का नाम जोसिया है और वो हीरो कैनन की 4th रीइंकार्नेशन है। लेब्रियानो और जैशिया मिलकर भी एनोस को हरा नहीं पा रहे थे, तो हीरो की टीम एक स्पेल की मदद से उन लोगों की पार लेने लगती है जो उन्हें चेयर कर रहे थे, जिससे वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन अब एनोस भी अपनी फैन टीम को उनका सॉन्ग गाने को कहता है, जिससे उसे पार मिलती है। एनोस उन्हें आसानी से हराने लगता है। तभी एक आवाज़ सभी को सुनाई देती है, जो आवाज़ डीमन किंग को मारने की कह रही थी। इससे जोशिया का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो जाता है और वो एनोस की तरफ ब्लास्ट होने के लिए बढ़ती है, लेकिन एनोस को ब्लास्ट से कुछ नहीं होता। तभी एक और जोशिया आती है और फिर से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तभी एनोस को एक लड़की बलेशिया की आवाज़ आती है, जो उसे बताती है कि जोशिया को रोकने के लिए उसे श्राइन में आना होगा। जिसके बाद मिश्रा श्राइन में पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां डिएगो आ जाता है और मिश्रा पर अटैक कर देता है, लेकिन मिश्रा उसका अटैक ब्लॉक कर देती है। फिर डिएगो एक गेट खोलता है जिसमें से होली लाइट आ रही थी, जिससे मिश्रा गिर जाती है और डिएगो मिश्रा को स्वॉर्ड से मारने लगता है। डिएगो मिश्रा को उसकी आखिरी सांस तक मारता है, लेकिन तभी वहां एनोस आ जाता है और बहुत गुस्से में डिएगो को दूर कर देता है। फिर एनोस डिएगो को एक मॉन्स्टर बना देता है और उसका सोर्स खत्म कर देता है। श्राइन के अंदर हमें पता चलता है कि बलेशिया एक ह्यूमन नहीं है, उसे एक स्पेल से बनाया गया है और साथ ही सभी जोशिया एक क्लोन है और इसका आइडिया हीरो कमांडर जरगा का था। फिर बलेशिया पास्ट की एक मेमोरी दिखाती है जहां हीरो कैनन को जरगा ने मार दिया था। तभी वहां डिएगो आ जाता है जिसने अपने आप को रिवाइव कर लिया था, लेकिन तभी वहां 3 डीमन एम्पायर आ जाते हैं और डिएगो को फिर से हरा देते हैं। उनके साथ दिलेविया भी था, जो अपने आप को डीमन किंग बताता है। फिर एनोस और दिलेविया की फाइट होती है, लेकिन कुछ ही देर में दिलेविया होली स्वॉर्ड लेकर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि डिएगो सभी को बताता है कि डीमन किंग री इनकारनेट हो चुका है और अब उन्हें डीमन किंग को फिर से मारना होगा। दूसरी तरफ दिलेविया भी वॉर की अनाउंसमेंट कर देता है। नेक्स्ट डे दोनों तरफ के सोल्जर वॉर के लिए तैयार थे। अब हम देखते हैं कि एनोस अपनी टीम के साथ वॉर रोकने के लिए जाता है और वो दिलेविया के सामने पहुंच जाता है उससे फाइट करने के लिए। अब एनोस को पता चलता है कि दिलेविया हीरो कैनन है, जो ली के रूप में रीइनकारनेट हुआ है। हीरो कैनन और एनोस दोनों ही अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करना शुरू करते हैं और एनोस एक एक करके ले के सातों सोर्स खत्म करने लगता है। लास्ट में ले के पास सिर्फ एक सोर्स बचता है। तभी एनोस एक बहुत बड़ा अटैक ले के ऊपर करता है और ले उस अटैक को खत्म करता हुआ एनोस की तरफ जाता है। एनोस भी ले की स्वॉर्ड को रोकता नहीं है और अपनी सोर्स के आर पार होने देता है। तभी एनोस डीमन किंग का मास्क पहन लेता है और सभी को ऐसा दिखाता है कि हीरो कैनन ने डीमन किंग को मार दिया है, तो अब वॉर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिएगो ये देखकर खुश नहीं था और अपने गुस्से से जलता जा रहा था। डिएगो का गुस्सा इतना ज्यादा था कि इसकी वजह से वो जरगा को वर्ल्ड में बुला लेता है। जरगा सभी जोशिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, लेकिन मिश्रा और साशा एक स्पिरिट में बदल जाती हैं जरगा से फाइट करने के लिए। लेकिन इतनी सारी जोशिया को वो अकेले नहीं रोक पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि एनोस वापस आ जाता है और बताता है कि इतनी आसानी से नहीं मर सकता। फिर एनोस सभी जोशिया को एक्सप्लोर होने से रोक देता है। ये देखकर जरगा और अपने सोल्जर्स की पार लेने लगता है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। एनोस अपने फैंस को अपने सॉन्ग गाने को कहता है, जिससे एनोस और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अपनी डीमन स्वॉर्ड को बुलाता है। फिर ले के साथ मिलकर जरगा को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे वो फिर से वापस ना आ सके। यही इस एनिमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।